गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बादल कब आओगे। बादल कब आओगे, बादल की ज़रूरत कब होती है, हमें कब होती है बताओ। वेरी गुड, हमें बादल की ज़रूरत तब होती है जब किसानों को खेत में पानी चाहिए होता है। ठीक है, जब गर्मी बहुत होती है तब हमें बादल की ज़रूरत होती है। बादल आएंगे तो पानी बरसेंगे तो बच्चे खेलेंगे, किसान खुश होगा, उनकी खेती अच्छी होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा वो पूछ रहा है बादल कब आओगे। आइए हम जानते हैं बादल कब आओगे। नन्हे दोस्तों, आइए साथ मिलकर एक कविता पढ़ें और जानें कि एक किसान का बेटा किसका इंतज़ार कर रहा है। पाठ से जुड़े कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि फसल, बोए, हंस, हल, अंश और बीज। बारिश आने वाली थी, गर्मी जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी। वह बच्चा बोल रहा है कि बारिश आने वाली थी और गर्मी क्या होने वाली थी, जाने वाली थी। जैसे कि गर्मी के मौसम के बाद कौन सा मौसम आता है, बारिश का मौसम। तो वो छोटा बच्चा बोल रहा है कि बारिश आने वाली थी और गर्मी के मौसम जाने वाली थी, एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी। यानी जब बारिश होती है तो फसल भी कैसी होती है, हरी भरी होती है। फिर वो बोल रहा है कि एक बार फिर से खेतों में फसल लहराने वाली थी। पापा ने सोचा खेत देखकर पानी बरसेगा, फसल उगेगी, अभी से करूँगा तैयारी, तब पूरे साल यह पेट भरेगी। उस बच्चे के डैडी ने सोचा कि अगर पेट भरना है हमें तो फसल तो करना ही पड़ेगा, बिना खेती किए अनाज तो मिलने वाला नहीं है। तो उसके पापा तैयारी में लग गए कि बारिश आने वाली है, इससे पहले मैं अपने खेत क्या कर लूँ, तैयार कर लूँ। खेत तैयार होंगे तभी तो उसमें पानी बरसेगा, अनाज उगेगा। तो उन्होंने सोचा कि तैयारी करूँ अपने फसल उगाने की, बारिश आने वाली है। बोए उन्होंने बीज, खेत में बैलों को भी खूब खिलाया। उन्होंने खेत में बीज बोए। क्यों बोए? क्योंकि फसल उगने के लिए उन्होंने बोए। फसल उगेगी तो हम साल भर क्या करेंगे, खाएंगे। बैलों को भी खूब खिलाया। बैलों को कैसे खिलाया? बैलों को खिलाएंगे तभी तो वो खेत जोतेंगे, फिर उसमें बीज बोया जाएगा, तभी तो फसल उगेगी। तो उन्होंने बैलों को भी खूब खिलाया ताकि बैल मेरे जो खेत है वो क्या कर दे, उन्हें जोत दे। रोज जाते थे पापा मेड़ बनाने खेत में, काम आएगी जो बारिश के बहते पानी को रोकने में। पापा रोज खेत में जाते थे, मेड़ बनाते थे। मेड़ आप लोगों को पता है, आप लोग गांव की खेती देखे होंगे तो मेड़ होता है, यानी पानी रोकने के लिए हम ऐसे बांध बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। वो बांध बनाने से जो पानी बहता है वो एक जगह पे रुक जाता है, अलग जगह पे नहीं जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत गए, आसमान में सूरज रहता, रोज लगाते टकटकी पर बादल का कहीं ना अंश दिखता। मतलब हम इंतज़ार में बैठे थे कि बारिश आएगी, लेकिन बादल आते ही नहीं थे, तो बारिश कहाँ से होगी। बारिश होने के लिए पहले बादल आते हैं बहुत काले काले, उसके बाद वर्षा होती है। पर यहाँ पर तो उस बच्चे के पापा टकटकी लगाए बैठे हैं कि बादल नहीं आ रहा है, पूरे आसमान में सूरज की रोशनी है, धूप निकला हुआ है। उन्होंने उम्मीद लगा के बैठा है कि बादल आएंगे, बारिश होगी, पर ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे लगे थे सूखने, धरती भी लगी थी फटने, व्याकुल हुए पशु पक्षी भी, हाहाकार लगी थी मचने। बारिश न होने के कारण जो पेड़ पौधे थे वो क्या हो रहे थे, सूख रहे थे, धरती फटने लगी थी। जैसे देखो, जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पर धरती फटने लगती है ना, तो धरती फटने लगी थी। व्याकुल हुए पशु पक्षी भी, जो आसमान में, खुले आसमानों में पशु पक्षी घूम रहे, उनको भी प्यास लग रही है, पर पानी का कहीं अता पता नहीं है। हाहाकार लगी थी मचने, हर जगह हाहाकार था, पानी नहीं है, किसानों को भी तकलीफ, पशु पक्षियों को भी तकलीफ, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ। लोग हाहाकार यानी चिल्ला रहे थे पानी की नहीं है।
क्यों तेज़ बारिश नहीं होती, क्यों गर्मी नहीं होती, कम खेत में फसल नहीं उगेगी तो पूरे साल क्या खाएंगे हम। बच्चा बोल रहा है क्यों नहीं होती है बारिश, क्यों नहीं होती है, क्यों गर्मी कम नहीं होती है, खेत में अगर फसल नहीं उगेगी तो हम लोग क्या खाएंगे पूरे साल भर, हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। बीज लगाते, मेड़ बनाते, पापा रोज आस लगाते, धरती की ये हालत देखकर रूठे बादल क्यों नहीं आते। बच्चा बोल रहा है कि पापा रोज़ मेड़ बांधते हैं कि बारिश आ जाएगी, पर बारिश नहीं आती है। पापा रोज़ उम्मीद लगा के रखते हैं कि बारिश आएगी, पर बारिश नहीं आती है। धरती की ये हालत देखकर रूठे बादल क्यों नहीं आते हैं। वो बोल रहा है कि धरती की इतनी बुरी हालत है, धरती फट रही है, फिर भी ये रूठे बादल क्यों नहीं आते, बादल क्यों रूठ गए हमसे, क्यों नहीं आते। तो इस तरीके का है। यहाँ पर बारिश ना होने के कारण कितना सारा नुकसान होता है, किसानों को भी तकलीफ़ होती है, पशु पक्षियों को भी बहुत सारी तकलीफ़ होती है। तो हमें पानी का सेविंग करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से कवि बोल रहे हैं हमें पानी को सेफ रखना चाहिए। किस तरीके से वो बच्चा पूछ रहा है कि बादल कब आओगे। आप लोगों को भी स्टूडेंट्स पानी का सेविंग करना चाहिए। हम किस तरीके से पानी बचा सकते हैं, अपने नेचर की रक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि अधिक पेड़ पौधे होने से वर्षा उस क्षेत्र में जल्दी होती है। तो हमें पेड़ नहीं कट करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए। इस कविता में बच्चों इतना ही था, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। थैंक यू।